पार्टी के प्रति मेरी वफादारी, पार्टी के प्रति मेरी सच्चाई और जनता के प्रति जवाबदेही। 14 जिलों में जो मोहब्बत का संदेश है राहुल जी का और जो नफरत फैलाई जा रही है तानाशाहों द्वारा, वो संदेश लेके मैं जा रहा हूँ। कुलदीप शर्मा कैमरा सहयोगी मैं रमेश कुमार के साथ आज पहुंचा हूं गांव मातरश्याम में। बात करते हैं आज राहुल गांधी मंच के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश सरपंच जी से आज बात करेंगे राहुल गांधी के विचारों की, कांग्रेस पार्टी के विचारों की। आप सभी को हम सब की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज एक छोटे से नेता के घर आप आए, तो आपका भी बहुत बहुत हरियाणा 24 न्यूज़ लाइव का। जैसा कि आपने कहा कि छोटे से नेता के घर में आप पहुंचे, तो ये बात तो लोगों के मन में भी बहुत चर्चित है कि आप कितने छोटे और कितने बड़े हो। इसका कहने का तो कोई तात्पर्य ही नहीं बचता, क्योंकि आज आपने जो जितनी मेहनत की है शायद ही कांग्रेस पार्टी ने किसी नेता ने की होगी, क्योंकि आपके द्वारा आज जो पार्टी शिखर में गांव मातरश्याम का जो नाम रोशन आपके द्वारा हो रहा है, शायद नेता कोई अपने गांव का नाम इतना रोशन नहीं कर सकता। करते हैं आगे की चर्चा सुरेश सरपंच मातरश्याम जी से, क्या इनका विचार है। नमस्कार जी, देखिए चर्चित चेहरा, ये पार्टी के प्रति मेरा समर्पण, पार्टी के प्रति मेरी वफादारी, पार्टी के प्रति मेरी सच्चाई और जनता के प्रति जवाबदेही और हमारे भावी प्रधानमंत्री माननीय राहुल जी के प्रति हमारी जवाबदेही और उनके प्रति हमारी वफादारी। तो उसी चीज़ को लेके मैं चल रहा हूँ। आज मैं हरियाणा प्रदेश के 14 जिलों में जो मोहब्बत का संदेश है राहुल जी का और जो नफरत फैलाई जा रही है तानाशाहों द्वारा, वो संदेश लेके मैं जा रहा हूँ। और मैं मेवात में गया हूँ, भिवानी में गया हूँ, रोहतक में गया हूँ, फतेहाबाद में गया हूँ, सिरसा में गया हूँ, क्या बताऊँ, हरियाणा के 14 जिले मैंने कवर किए हैं। ये संदेश, मोहब्बत का संदेश लेकर हाथ से हाथ जोड़ो के माध्यम से हम हाथ से हाथ जोड़ रहे हैं और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। जनता हमें हाथों हाथ बड़ा स्वागत कर रही है मेरा, और मैं जनता का भी बड़ा धन्यवादी हूँ। कांग्रेस के एक माध्यम हूँ मैं तो, कांग्रेस के बीच में और जनता के बीच में उनके मुद्दे उठा रहा हूँ। जनता, क्योंकि मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और हर समस्या मैंने भली भांति बिल्कुल नज़दीक से देखी है। तो दलित है, मजदूर है, किसान है, महिला है, बच्चे है, छोटा दुकानदार है, उन सभी के मुद्दे लेके जो मैंने नज़दीक से देखे उनके बीच में जाता हूँ तो जनता का हौसला बढ़ रहा है। अभी हमें एक साधारण सा सीधा साधा एक नेता मिला है तो जनता बड़ी खुश होती है और उसका कांग्रेस को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि मैं जीरो से उठकर अपने परिवार से उठकर चला हूं, तो जैसा कि आपने ये बात बोली है उसी तरह से आप कांग्रेस में भी जीरो से चले थे। हमने स्टार्टिंग से आपको देखते हुए आ रहे हैं, तो ये बात में तो कोई दोहराई नहीं है। आज जो चर्चित चेहरा सुरेश सरपंच मातरश्याम का हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर, हर जिला जितना चर्चित चेहरा आज हम देख रहे हैं, शायद ही किसी नेता ने इतनी मेहनत की होगी। देखिए, संघर्ष के बल पर मैं जनता के बीच जाता हूं तो ये भी कहता हूं, भाई आप बड़े घर में पैदा नहीं हुए, आप बड़े मंत्री के घर में पैदा नहीं हुए, आप कोई बड़े जमींदार के घर पैदा नहीं हुए, आप बड़े उद्योगपति के घर पैदा नहीं हुए। और मैं ये प्रेरणा लेकर भी जाता हूँ आम जो जन है और जिसकी एक छोटे से कार्यकर्ता की इच्छा है भी मैं एक बड़े ओहदे तक जाऊँ, उनको प्रेरणा देता हूँ भी मेरे को देखिए, आप संघर्ष करिए और संघर्ष के बुत्ते पे
आप कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो असंभव हो, आदमी हासिल कर सकता है। और आज का मेरा जो जीवन है, मैं जीरो से उठा था और आज का मेरा जीवन है, मैं इससे भी संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि पार्टी के लिए मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। और आगे आने वाले समय में मैं और गति दूंगा पार्टी को, और बहुत ज़्यादा तरह से। आज मैं हफ्ता में 2 दिन पार्टी के कार्यक्रम कर रहा हूँ, आगे आने वाले में पूरा हफ्ता भी करूँगा, हर हफ्ते जनता के बीच जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो कांग्रेस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया है, आप उस पर खरे उतर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए पार्टी का हर बड़ा लीडर, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चाहे हमारे MP साहब दीपेंद्र जी हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, तमाम लीडर, और हमारे हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया जी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। खड़गे जी से भी मेरी मुलाकात हुई है और बाबरिया जी से मैं 3 बार मुलाकात कर चुका हूँ। बड़ा प्यार मुझे मिल रहा है मेरे काम से जो पार्टी के प्रति मैं कर रहा हूँ, तो बड़ा प्यार मिल रहा है। राहुल जी ने ईमेल के माध्यम से मैं जो काम कर रहा हूँ आज धरातल स्तर पे कांग्रेस पार्टी के लिए, उन्होंने सराहा है। और उन्होंने ये भी कहा है भी मैं जल्द ही प्रयास करूँगा आपकी टीम, राहुल गांधी विचार मंच की टीम से मिलने का और मेरे से मिलने का। तो राहुल जी से भी हमारी जल्दी मुलाकात होगी और हम उनको बताएंगे कुछ मुद्दे, जनता के जो मुद्दे हैं जो किसी नेता के दिमाग में नहीं आते और हो सकता है मेरे दिमाग में हो, वो हम राहुल जी के सामने रखेंगे और कांग्रेस का जो राष्ट्रीय घोषणा पत्र बनेगा, मैनिफेस्टो, उसमें शामिल भी करवाएंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब बीजेपी के जो हैं, उनकी द्वारा ये बयान आए थे कि वृद्धा पेंशन है जो वो अब 3,000 रुपये कर दी जाएगी। इस जुमले के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, अब चुनाव आने वाले हैं, मात्र 5 माह बाकी है। अब ये जनता को बरगलाने का काम, लालच देंगे, और मेरा जनता को संदेश है, अब ये खूब करेंगे। 200 रुपये सिलेंडर घटा दिया, बिला पेंशन बढ़ाएंगे, किसानों को मुआवजा देने का भी प्रयास करेंगे, जो राशन डिपो है उनमें फ्री अनाज देने का भी प्रयास करेंगे। मैं जनता को पहले ही आगाह कर देना चाहता हूँ, ये आपको बरगलाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाएंगे, जुमले पैदा करेंगे, इनकी बहकावे में नहीं आना है। कांग्रेस आएगी, एक राम राज्य स्थापित होगा, अमन चैन का एक देश बनेगा। मैं मेरे देशवासियों और हरियाणा प्रदेशवासियों से कहता हूँ, इन जुमलों से बचना है। इलेक्शन आने वाला है और बहुत से जुमले आपके पास आएंगे, आपको प्रलोभन दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, जाति पाति का जहर फैलाया जाएगा, धर्म का जहर फैलाया जाएगा, आपको मुफ्त कुछ देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इनके बहकावे में नहीं आना है। ये 4.5 साल आपको प्रताड़ित करेंगे और 6 महीने में आपको जुमलेबाजी करके आपका वोट हथियाने का प्रयास करेंगे, इनसे बच के रहना है। जैसा कि अभी चंद ही दिन पहले जो सरपंच एसोसिएशन है, जो सरपंचों की एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसके अंदर भी कांग्रेस पार्टी एक उभर कर सामने आई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो शुरू से ही हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी, उनको चेतावनी दी थी सरपंचों। एक सरपंच फतेहाबाद जिले के हमारे नाडोडी के सरपंच थे नरेंद्र भाई, उनके खिलाफ बोल गए थे, वो उनको धमकाने का प्रयास किया था। वो एक मीटिंग में नहीं गए थे, वहां भी मैंने एक बयान दिया था, भाई सावधान रहना है, अगर किसी सरपंच की तरफ उंगली भी कर दी तो ये है। सरपंचों को जो पावर है, पंचायती राज क्या होता है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी ने जो पंचायती राज लागू किया था, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है इनके द्वारा। हम कांग्रेस की सरकार आएगी तो पंचायती राज को एक बार फिर सुदृढ़ किया जाएगा। और सरपंच जो मेन पावर होती है, एक गांव की जो राजनीति शुरू होती है वो सरपंच से शुरू होती है, और उनकी पावर छीनी जा रही है। एक सरपंच भी एक मुख्यमंत्री होता है गांव का, एक प्रधानमंत्री होता है, उसको सभी पावरें दी जाएगी, कांग्रेस सरकार आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, जो आपने अपना कीमती समय निकालकर हरियाणा 24 लाइव को आपने कुछ पल दिया। इसके लिए आपकी तरफ से और हमारी तरफ से सभी हरियाणा 24 लाइव के सदस्यों का और जो चैनल देख रहे हैं उनको
हैप्पी दिवाली। आने वाली दिवाली आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो और आपके घर में हर तरह से खुशियां बरकरार बनी रहें और नई नई खुशियों का आगाज हो। इसी के साथ मैं कुलदीप शर्मा इजाजत चाहूंगा। अगली वीडियो तक हैप्पी दिवाली।